साथियों मैं अगसर मरमन जय घोष यूट्यूब चैनल। साथियों आज मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के रामपुर माझा गांव स्थित अघोराचार्य बाबा कीनाराम जी की 525वीं प्रकाश दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे आया हुआ हूँ। और हमारे बगल में समाजवादी पार्टी के बहुत ही युवा जुझारू और कर्मठ नेता भाई सत्या यादव जी हैं। और सत्या यादव जी आपका जय घोष चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नेता जी आप बताएं कि अभी तो आप दर्शन पूजन किए हैं, देखे हैं जी जी। धर्म कर्म तो हो ही रहा है इस देश में, प्रदेश में राम का राज्य है। नहीं, राम का राज्य की परिभाषा क्या है? मैं क्या राम के राज्य की परिभाषा आपसे समझूं? राम का यही था उपदेश कि आप सभी लोगों को एक तरह जो है कि सारे लोग समता और समानता में किसी में कोई भेदभाव न हो। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि प्रदेश की सरकार किस तरह से जात के आधार पर, धर्म के आधार पर लोगों को न्याय मिल रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। तो हम इसको राम राज्य नहीं कह सकते हैं। ये बिल्कुल जो उनका नारा है झूठा नारा है, ये पूरी तरह से निराधार है। अच्छा ये बताइए कि बंगाल में बलात्कार हुआ है, बहुत हल्ला हुआ है। बलात्कार क्या? बंगाल का बलात्कार आपको दिखाई दे रहा है। अभी आपको फर्रुखाबाद में हमारी 2 बेटियां जो कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, जिसको जो है कि आप राम राज्य और धर्म की बात कर रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन फर्रुखाबाद में हमारी 2 बेटियों को जो है कि फांसी के फंदे पर पेड़ में लटकती हुई मिली। ये बताइए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री उसका जवाब दे पाएंगे? आज हमारे इसी गाजीपुर में 2.5 साल की बेटी से गोसंदेपुर में बलात्कार हुआ, क्या उसके घर बुलडोजर चला? तो तमाम ऐसी घटना है कि जहाँ पर आए दिन बलात्कार की और छेड़खानी घटना होती है कि सरकार हमेशा भेदभाव से काम करती है और वो हमेशा जो है कि जात के आधार पे, धर्म के आधार पे लोगों को न्याय मिलता है। इसलिए ये राम राज की जो परिकल्पना है वो पूरी तरह से झूठ है। राम राज बैठे तरह लोग हर्षित भय गए, सबसे का ऐसा समतामूलक समाज की वादा करने वाली ये सरकार क्या? सबको समतामूलक समाज और सबको न्याय अगर किसी से मिलना है तो हमारे संविधान से मिलना है। और उस संविधान मान का स्थापना अगर किसी ने करने का काम किया है तो हमारे पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, जिन्होंने हमेशा संविधान को, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज विपक्ष में मजबूत आवाज़ बनकर बैठे हुए हैं। अब अपने स्तर से क्या करते हैं? मैं अपने स्तर से, मैं क्षेत्र का जिला पंचायत हूँ। यहाँ के लोग हैं, ये जो यहाँ पे खड़े हैं, ये आप वहाँ से आएंगे, आप वहाँ पर जाकर देखिएगा, मेरे कार्यकाल का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ से यहाँ तक बाबा कीनाराम तक जो रास्ता बना है ये मैं बनवाया हूँ। जब मैं सदस्य जिला पंचायत था तो जनता जनार्दन का आशीर्वाद था, लोगों का, सभी लोगों के आशीर्वाद जब मिला तो मैं सबसे पहले अगर कहीं पे काम करने का काम किया था तो बाबा कीनाराम रामपुर माझा की धर्मस्थली पर मैंने पूरा यहाँ से लेकर रोड तक का पूरा रोड का मरम्मत और प्लस इंटरलॉकिंग का काम मेरे कार्यकाल में हुआ है, जिसको मैंने पूर्ण कराने का काम किया हूँ। और भविष्य में भी जब जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिलेगा तो मजबूती के साथ हमेशा मैं लड़ाई को लड़ने का काम किया हूं और भविष्य में भी इस क्षेत्र के और इलाके के विकास के लिए हमेशा निरंतर लड़ने का काम करूंगा। आप भी जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर काम करते हैं? नहीं, हम सब लोग हमेशा समाजवादी सोच के लोग हैं। हम लोगों के दरवाजे पर जो भी गया हो, चाहे जब भी समाजवादी पार्टी सरकार रही हो, कभी भी अगर हम धर्म और जाति के आधार पर काम करते तो शायद हमारा काम कहीं और हुआ होता। लेकिन सारे लोगों ने हमको वोट दिया था और सारे जाति धर्म के लोगों ने वोट दिया था। सभी लोगों ने हमें मिलकर जिताने का काम किया था। जो उत्तर प्रदेश में शायद ऐतिहासिक मतों से मैं चुनाव जीतने का काम किया था, पूर्वांचल में 11,200 की लीड थी। पूरी जनता जनार्दन ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया था। इसलिए मैं कोई भी काम जात, धर्म और भेदभाव पे नहीं करने का काम करता हूँ। अगर हमारे सत्य का ऐसे रहे, आगे चल के मुख्यमंत्री का हम लोग दावेदार बनाएंगे। नेताजी आप बताएं कि अभी संसदीय चुनाव बीता है, समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है जी, लेकिन आने वाले 27 के चुनाव में, यानी यूपी के जो चुनाव होने वाले हैं, उसमें क्या स्थिति रहेगी? अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ होता तो शायद उत्तर प्रदेश में पीडीए का जो नारा था, जो अखिलेश यादव जी का, हम 50 सीट जीत कर आते। लेकिन आप देखें कैसे, चाहे फर्रुखाबाद का चुनाव रहा हो, चाहे हमारे बगल में जो है कि भाई ये सीट है देवरिया के बगल सलेमपुर में किस तरह से हमारे पार्टी के लोगों को हराने का काम किया, मेरठ में कैसे चुनाव हराया गया, ये किसी से छिपा नहीं है। और 27 में आप सभी लोगों के सहयोग से पूर्ण बहुमत की सरकार अपने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बनाने जा रही है। जो पीडीए का नारा है वो और मजबूत होने का काम करेगा। संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोग हमेशा लड़ने का काम करेंगे और उससे हमेशा आगे ले जाने का काम करेंगे। आजाद पार्टी का लीडर चंद्रशेखर रावण क्या बसपा का ऑप्शन बन के उभरेगा?
ऐसा है कि वो अपनी राजनीति कर रहे हैं और ये बात सही है कि उन्होंने मुखरता से दलितों की आवाज़ को उठाने का काम किए। चंद्रशेखर भाई जो एक अच्छे नेता हैं, जो संसद में पहुंचने का काम किए हैं, और इस बात को ये लोग मान रहे हैं कि जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी ने हमेशा दलितों के मुद्दे पर मुखर होकर बोलने का काम करती थी, अब वो शायद उससे कहीं न कहीं वो दूर हो गई हैं। इसलिए विकल्प के रूप में दलित समाज सबसे ज़्यादा अगर किसी से जुड़ने का काम किया है तो पीडीए के नारे और समाजवादी पार्टी अखिलेश से जुड़ने का काम किया है। आखिरी प्रश्न नेताजी, आप प्रतिदिन समाज में जाते हैं क्या? जी, हम लोगों का तो कितना अभी देखिए, अभी इससे पहले संजय शहीद का जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए थे धनईपुर में, वहाँ कार्यक्रम था। वहाँ के बाद हम लोग यहाँ आए, फिर इसके बाद हमारे पार्टी के नेता आज़ाद राय हैं जिनकी पुण्यतिथि है, वहाँ भी कार्यक्रम में जाना है। ये तो हम सब लोगों का दिनचर्या, छात्र जीवन से ही हम सब लोगों के अंदर ये निरंतर भाव रहा है। और चाहे आप भी जहाँ भी मिले होंगे, लगातार हम सब लोग समाज में रहने से, चूँकि नहीं रहेंगे तो हम लोग अवसाद में चले जाएंगे। अगर हम 1-2 दिन अपने घर में रह लें तो शायद घर में रहने के बाद घुटन महसूस होने लगती है। इसलिए समाज में रहना हम सब लोगों के आदत में हो गया है, हमारे नेचर में है, हम सब लोगों के व्यवहार में है कि समाज के हर उस अंतिम व्यक्ति का कैसे मदद हो पाए, उस अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर कैसे मुस्कान आए, कैसे खुशहाली आए, इस सोच के साथ हम सब लोग हमेशा समाज में काम करने का काम करते हैं। साथियों, ये रहे सत्या जी, और ये जो है कहा जाता है कि गाजीपुर के युवा और संघर्षशील नेताओं में इनकी गिनती होती है। और कुछ लोग तो इनको कहते हैं कि ओम प्रकाश सिंह के फोटोकॉपी हैं, दूसरे ओम प्रकाश हैं। निसंदेह मैं समझ रहा हूं कि इनके क्रियाकलापों से, इनकी एक्टिविटी से, समाज की सेवा से यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में एक ऑप्शन के रूप में उभरेंगे। हो सकता है कि विधानसभा सदस्य के रूप में भी आएँ। हम लोगों की सारी शुभकामनाएं इनके साथ है। जय हिंद, जय भारत, जय घोष। बहुत बहुत धन्यवाद।